वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSS प्रिपरेशन फॉर यू के अंदर हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है CSS एस्पायरेंट को जो है वो आगाही दे रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिए ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं मौजू लेके आया हूँ, वो है श्रीलंका की मिसाल खित्ते के दूसरे या दीगर ममालिक के लिए ख़तरा। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की मिसाल लेकर मैं आप लोगों को कुछ ममालिक के बारे में समझाऊँगा कि किस तरीके से श्रीलंका ने जो है वो कर्ज़ा लेकर दूसरे ममालिक है उनके लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि कहा जाता है कि श्रीलंका वो वाहिद मुल्क है जो जनूब एशिया के लिए एक इबरतनाक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। अगर इसको देखा जाए तो इसका जो मवाजना है, बहरहाल वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो पेश किया जाता है। यानी जो मवाजना इसका करें कि पाकिस्तान की तरह इसने भी ज़्यादा कर्ज़ ले चुका है और ये कर्ज़ की जो एक दलदल है उसके अंदर धंसा हुआ है पाकिस्तान की तरह। तो 16 जुलाई को IMF के जो डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा उन्होंने बताया था कि जो श्रीलंका है ये उन तमाम ममालिक के लिए एक इबरतनाक के मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है जिन्होंने ज़्यादा कर्ज़ा ले रखा है। अब उन ममालिक के पास जो ज़्यादा कर्ज़े लेते हैं उनके पास कोई गुंजाइश नहीं कि वो अपनी पॉलिसी को तब्दील कर सके या बदल सके। जी हाँ दोस्तों, इसकी मिसाल हम जो है वो श्रीलंका से ले सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका ने दोस्तों कहा जाता है कि इतना कर्ज़ ले रखा है वो अब चाहकर भी अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं कर सकता। वो अमेरिका के इशारे पे नाचता है। अमेरिका हर वो कोशिश कर रहा है कि छोटे ममालिकों को कर्ज़ देकर उनको अपने वश में कर ले, उनको अपना ग़ुलाम बना ले। तो पाकिस्तान भी उसी में से एक कंट्री है वाहिद। अब इसका वाज़े इशारा हर तरफ से ही देखें आप पाकिस्तान की तरफ किया जा रहा है। कहा जाता है कि श्रीलंका ने 20 साल से कर्ज़ा लेकर एक दलदल में धंसा हुआ है। इसका हतमी नतीजा अगर मैं बात करूँ तो दिवालियापन की सूरत में पेश आया। दोस्तों, इसी तरीके से हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है वो भी कर्ज़े में जो है वो डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मैशियत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तबाह होती जा रही है। गरीब आवाम के लिए कोई जो सहूलत नहीं दी जा रही, कोई उसको जो रेफरेंस नहीं दिया जाता, कोई उसको गुंजाइश नहीं दी जाती। इतना वो गरीब को जो है निचोड़ के रख दिया है। अब कर्ज़ तो ये लेते हैं लेकिन मुतासिर जो है वो आवाम ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था श्रीलंका की मिसाल कि श्रीलंका ने कर्ज़ लेकर 20 साल तक अभी तक वो एक आज़ाद मुल्क नहीं बन सका। आज़ाद मुल्क कहने से मुराद ये है कि वो जो है वो कर्ज़ से अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी जो है वो IMF से कर्ज़ ले रहा है, बहुत कर्ज़े उसने ले रखे हैं और वो दिन ब दिन ले रहा है और इसका जो नतीजा है वो आवाम पर जो है वो दिख रहा है। आवाम की जो हालत है, गुरबत की हालत, देखा जाए कि आवाम गुरबत में जो ज़िंदगी गुजार रही है। तो इस तरीके से जो भी ममालिक कर्ज़ लेते हैं उनके ऊपर खित्ते में उनके लिए समझो खतरे की घंटी बज जाती है। IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फ़ंड की तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों को कर्ज़े देती है और उनको पैसे जो देता है वो अमेरिका देता है। इस वजह से जो अमेरिका है वो छोटे ममालिक को कोशिश करता है ग़ुलाम बनाने की, ताकि उनको जितने ज़्यादा हो सके कर्ज़ दिया जा सके और उनको एक ग़ुलाम के तौर पर पेश किया जा सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।